दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम अब 6 दिसंबर को तय किया गया है। अब सबसे बड़ी दुविधा है कि इतने लंबे समय में हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और कौन से मंथ में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिटेल में बात करूंगा। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक बारीकी एक एक मंथ के हिसाब से अच्छे से समझाया भी गया है। इसी के साथ में एक 4 फेज स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक मंथ के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, जैसे आपके सामने दिख रहा है। अक्टूबर और नवंबर ये मंथ के बारे में स्पेशली प्लान में एंड के वीडियो में बताऊंगा, इसलिए पूरे एंड तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज कंसोलिडेशन। 4 फेज है, तो 4 फेज में सबसे पहला है कंसोलिडेशन, फिर है रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, फिर है टेस्ट, और टेस्ट के रिगार्डिंग आप कितने अच्छे अपने आप को टेस्ट में बना सकते हो। फिर फाइनल 20 डेज का प्लान क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कंसोलिडेशन में जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है ना, जितने भी प्रॉपरली जितने भी सब्जेक्ट है, आपको अब सबसे पहला ये कवर करना है। कितने महीने में कवर करना है ये मैं बताऊंगा, बस आप बने रहिएगा। सोर्स और फिक्स्ड, तो आपको अपनी सोर्स फिक्स करनी पड़ेगी। कौन सी बुक कहां से पढ़े, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, कौन कौन सी बुक कहां कहां से पढ़नी है, प्लीज उसको जाके देखिएगा। फिर आया नोट्स। आपके नोट्स बहुत कॉम्पैक्ट होने चाहिए, लेकिन इस नोट्स को मैं लास्ट में रखता हूं। मैं बताऊंगा कि नोट्स भी कैसे बनाना है, ओके। मगर ये तब मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए तो एक पूरा वीडियो लग जाएगा, और इसके लिए मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बिलीव मी, मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा, और अब मैं ये भी देखूंगा कि आप किस तरीके से नोट्स बना भी रहे हो, ओके। फिर रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, कि हर सेकंड, है ना, हर सेकंड या थर्ड रिवीजन होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 या 4 बार 5 बार तो रिवीजन होगा। पीवाईक्यू बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और एलिमिनेशन स्किल भी डेवलप करनी है। फिर टेस्ट और पॉलिश क्या करना है, इसमें एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, वीकेंड एरिया फिक्स करनी है, और अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फाइनल करनी है, ओके। और लास्ट के 20 दिन में आपको क्या करना है, शार्प रिकॉल कैसे करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि बुक कौन सी रिफर करनी है, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें कुछ है नहीं। अपने सोर्स को फिक्स कर लीजिए। नोट्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। थर्ड और सेकंड रिवीजन में अब रिवीजन कैसे करना है। देखिए, अगर आपने पीवाईक्यू लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अच्छे से लगा लिए हैं, तो पीवाईक्यू के तो रिवीजन होते रहेंगे, लेकिन यही पीवाईक्यू आपके नोट्स बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। बिना पीवाईक्यू पढ़े अगर आप नोट्स बनाओगे ना, तो पूरी एक दूसरी बुक से एक एक पतली वाली बुक तैयार हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये घटना चक्र है, इतनी मोटी, इससे एक दूसरी बुक तैयार हो जाएगी, जो कि घटना चक्र का एक स्मॉल वर्जन होगा, और वो काफी गलत होगा। तो ये चीजें तो करनी नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया है। फिर टेस्ट और पॉलिश। टेस्ट पे कैसे काम करना है, कि आप जितना टेस्ट दोगे, हर वीक में आप 2 मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम आप जितना दोगे, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी फिक्स होगी। इसके बाद में जो आपका वीक एरिया, वो आपको पता चलेगा, आप वहां पे भी काम करोगे, और अटेम्प्ट की एक स्ट्रेटेजी आपकी फाइनल होगी। मैं बताऊंगा कैसे करना है, बस थोड़ी देर रुकिए। फिर उसके बाद फाइनल 20 डेज में क्या करना है, शार्प करना है, आपको रिकॉल करना है सब कुछ ही। कैसे रिकॉल करना है, तो 2 तरीका। पहला तरीका शॉर्ट नोट्स है पीवाईक्यू का, वो देख लीजिए। फिर जो भी कोई नया टेस्ट मत दीजिएगा लास्ट के 20 दिन में। और स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि जो लास्ट का 20 दिन बचा होता है एग्जाम को, तो उस टाइम पे आपकी नींद कितनी अच्छी आती है, वो आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगी, बिलीव मी। अब आता है कि मैं फरवरी में क्या पढ़ूं। फरवरी में आपको पॉलिटी पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, बस ये चीज अपने साथ अगर बुक पेन लेके बैठे हो तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। पॉलिटी आपको सबसे पहला तो बेसिक तो खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, और लक्ष्मीकांत के बाद 2 ऑप्शन है। एक तो है सबसे पहला तर्क आईएएस पीसीएस, बहुत अच्छी मैगजीन हमने बनाई है। उसके बाद है विजन आईएएस, ये दोनों बहुत अच्छी है। सोसाइटी के लिए भी सेम चीज है, एनसीईआरटी और तर्क आईएएस पीसीएस और विजन आईएएस, ओके। इतनी कर लेनी है। अब आपको इस पूरे मंथ में, फरवरी में, आज मैं मानता हूं कि आपके पास है आज है 10 तारीख, तो 10 तारीख से आपको पूरा इस फरवरी के मंथ में आपको पॉलिटी, सोसाइटी और करंट अफेयर आपको हर महीने पढ़ना है, और द हिंदू भी पढ़ना है, ठीक है। ये आपको फरवरी में खत्म कर देनी है, ओके। फिर मार्च में हिस्ट्री चालू करना है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस है, और करंट अफेयर है। अब सोशल जस्टिस बहुत छोटा है, ये आराम से खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। मार्च की आप 20 तारीख तक खत्म कर दोगे। फिर 20 तारीख से लेके जो लास्ट का 20 तारीख से लेके 31 तारीख तक आपको सिर्फ ये रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है, पॉलिटी रिवाइज करना है। 10 दिन पॉलिटी और सोसाइटी ये दोनों रिवाइज करना है इस मार्च के मंथ में। इतना क्लियर हुआ। चलते हैं फिर आगे। अप्रैल में ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, आईआर पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे। स्टिल आईआर छोटा है, यहां पे आपको फिर रिवीजन करना है हिस्ट्री। तो आपका अप्रैल में लगभग 21 तारीख तक पूरा खत्म हो जाएगा।
तो 21 तारीख के बाद से लेके पूरा अप्रैल में जितने भी दिन है उस दिन में आपको हिस्ट्री रिवाइज कर लेनी है। तो आपका 2-2 बार हर सब्जेक्ट रिवाइज होते जा रहा है, ये मैं बता भी रहा हूं। ओके, अब इसी मंथ के बीच में अप्रैल टू मई में, जैसे आप मई में शिफ्ट हो गए, पूरा मई आपका ये चले जाएगा इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड करंट अफेयर। ठीक है, इतनी चीजें आपको अच्छे से करनी है। अब इकोनॉमिक करंट अफेयर के लिए, तो इकोनॉमिक के लिए एनसीईआरटी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर। इस करंट अफेयर में आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान देना है कि करंट अफेयर कहां कहां से कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बॉन्ड यील्ड के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड क्या होती है आपको पता होगा, लेकिन इनवर्स बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए जहां पे इसके पूछे जाने की और क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, पीवाईक्यू। प्लीज बिना मेंस के पीवाईक्यू को इग्नोर मत करिएगा। अगर मेंस का आप पीवाईक्यू ही इग्नोर कर दोगे तो आप इस रेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। तो आपकी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो है पीवाईक्यू। ओके, तो पीवाईक्यू के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। सिक्योरिटी सेम चीज है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मेंस और प्री के पढ़ो से पढ़ रहे हैं। अभी मई तक तो पूरा मेंस ही चल रहा है। फिर आया आपका जून का महीना जिसमें आप साइंस, एथिक्स और करंट अफेयर पढ़ोगे। ठीक है, अब ये जो साइंस है यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं आता यूपीपीसीएस में, मगर मैं इसके लिए सिर्फ एक सोर्स बताऊंगा, वो है मेंस 365। अभी आएगी यूपीएससी वालों को, जैसे प्री खत्म होगा उसके बाद मेंस 365 आएगी, तो आप उस पर शिफ्ट होकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां से पढ़ लीजिएगा। एथिक्स, एथिक्स हम भी पढ़ाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे पास आ जाइए। अगर हमारे पास नहीं पढ़ना है तो एथिक्स की बहुत सी मार्केट में बुक आती है, आप कोई भी मार्केट में बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बुक एक जैसी है। लेकिन इथिक्स के लिए आपकी खुद के भी इथिक्स अच्छे होने चाहिए और न्यूज़पेपर बहुत अच्छा आना चाहिए कि मैं न्यूज़पेपर में कोई चीजें पढ़ रहा हूं तो मैं कैसे इथिक्स में उसको यूटिलाइज कर सकता हूं, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तभी जाके आपकी एक क्वालिटी एक एनरिच होगी और एक चीजें दिखने लगेगी, है ना। फिर उसके बाद है जुलाई का मंथ आता है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और थर्ड रिवीजन आपका चालू हो जाएगा फिर से। अब ये आपका थर्ड रिवीजन है, मैंने ऊपर सेकंड रिवीजन आपको रिवीजन बताया था कि किस किस तरीके से करना है। अब इस थर्ड रिवीजन में आपको 2-2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं और उसके साथ आपका यूपी स्पेशल चालू हो जाएगा। ओके, करंट अफेयर तो हर महीने रहेगा और उसी के साथ है लास्ट में बस 2 मिनट रुकिएगा, लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स देके जाऊंगा, बिलीव मी एग्जाम आपको भी पता चलेगा। वो यूपी स्पेशल जो 6 है, पेपर 6, यहां पे भी आपको ये पता चलेगा कि कौन से पेपर कहां से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप जब तक पेपर 1, 2, 3 नहीं पढ़ोगे तब तक आपको यूपी 5 और 6 पेपर नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज पहले 1, 2, 3 पढ़िए, ना कि पेपर 5, 6 में चले जाइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जाके ये देख रहे हैं कि पेपर 5, 6 पढ़ लेंगे। भाई वो जिनका सिलेक्शन इस बार लेना वो कर रहे हैं, आप अभी तो पढ़िए, पहला जीएस 1, 2, 3 हुआ नहीं, सीधा 5, 6 पे चले जाओ तो आपसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। ओके, तो आपने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है हमारा सितंबर का मंथ जिसमें हमें साइंस और इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, मतलब रिवीजन करनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मंथ आता है वो आता है हमारा जिधर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ओके, ये आ जाता है आपका अक्टूबर और ये है नवंबर, फिर है दिसंबर। तो दिसंबर की 6 तारीख, तो मैं इससे काउंट ही नहीं कर रहा हूं। अक्टूबर और नवंबर में क्या करना है, अब आपको जितना भी अभी फरवरी से लेकर सितंबर तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है इसके आपने नोट्स बना लिए। नोट्स कैसे बनाने हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपके पास A4 शीट साइड है, ठीक है। यहां पे आप छोटी छोटी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए और गैप छोड़िए। नोट्स आपके उसको बनाने हैं जो आपको चीजें याद नहीं हो रही है ना। हर एक चीज के नोट्स मत बनाइएगा जो चीजें याद नहीं हो रही है। सर ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने यहाँ पे 1-2 चीजें ऐड नहीं की थी, मैं ये सोचा जो वीडियो एंड तक देखेगा उसको मिल जाएगा। तो यहां से ये रहा अप्रैल के हर एक वीक से आपको कम से कम 3 टेस्ट देना है। हर वीक में 3 टेस्ट देना है। तो इन 3 टेस्ट में 2 टेस्ट आपको हमारी तरफ से भी रहेंगे, अगर करना है तो दे सकते हो, हमारे पास तो बहुत टेस्ट दिए जा रहे हैं। और 1 टेस्ट आपको पीवाईक्यू से देना है। ये आपको रिपीट करते रहना है सितंबर तक। जैसे ही सितंबर आता है, सितंबर खत्म हो रहा है, अब आप जब टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट के साथ उसके नोट्स भी बनाते रहिएगा, तभी वो क्वालिटी वाली एक चीजें आएगी। जैसे आपने टेस्ट देके खत्म किया तो आपने अपने नोट्स बनाना चालू कर दिया था, और नोट्स उसके बना रहे जो आपको आ रहे नहीं है। ओके, इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे टेस्ट के ऊपर भी कोई वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगा। क्योंकि एक वीडियो में मैं ज्यादा चीजें बताऊंगा तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग है। मेरे ख्याल से अगर मैं वो अच्छे से बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम जाता है उसमें। अब अक्टूबर नवंबर में आपको क्या करना है, आपने जो
टेस्ट दिए उसके थ्रू पे जो नोट्स बने उसको रिवाइज करना है, घटना चक्र के थ्रू पे आपने जो पढ़े उसको रिवाइज करने हैं, फिर इसके बाद जो आपके खुद के नोट्स आपने सब्जेक्ट वाइज बनाए थे, किसी ने क्लासेस तो लिया ही होगा, उस क्लासेस से जो भी आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना है। ये 3 चीजें रिवाइज करनी है। ये 3 चीजें से ये होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और आपको सिर्फ ये 2 महीना यही करना, अपने नोट्स पढ़ना है, टेस्ट देना है, अपने नोट्स पढ़ना है, टेस्ट देना है। ओके। अब जैसे ही नवंबर का आपके पास मैं मान के चलता हूं 16 तारीख आता है, इस नवंबर की 16 तारीख के बाद कोई भी न्यू टेस्ट नहीं देना है। प्लीज राइट डाउन, कोई भी नया टेस्ट नहीं देना है। ओके। उसके बाद सिर्फ आपको रिवाइज करना है, जो आपने टेस्ट दे दिए उसको दीजिए, और सबसे अच्छा ऑप्शन है पीवाईक्यू। इस पीवाईक्यू पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और रही बात, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अप्रैल से चालू करना है हर वीकली 3 टेस्ट देना। अब इस 3 में 2 एक होगा आपका मेंस का और एक होगा आपका प्री का, ये दोनों चीजें करनी है। अब जब भी आप पहली बार अपने फरवरी में खत्म किया पढ़ के, तो फरवरी के एंड में हमेशा ट्राई करिएगा मेंस का टेस्ट देने के लिए। मेंस का टेस्ट दीजिए तो पता चलेगा कि मैं गलती कितनी कर रहा हूं और मुझे कहां पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि मेरा एक क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग है। सेम चीज है, आपने हिस्ट्री और सोसाइटी खत्म किया तो हिस्ट्री एंड सोसाइटी का टेस्ट दीजिए। आप ऐसे धीरे धीरे करके जाओगे, बिलीव मी ये बहुत स्लो फॉर्मूला है, और वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स भी इसको फॉलो करेंगे ना तो आराम से निकलता है यार। प्री क्या मीन्स भी आराम से निकलता है। रेस्ट उसके बाद तो फिर भगवान का खेल है, जो होगा होगा। लेकिन इतना अगर आपने अच्छे से फॉलो किया जितना मैं बताया, बहुत हेल्प मिलेगा, बिलीव मी बहुत हेल्प मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर किसी के पास है पेन है बुक है अभी मोबाइल है हाथ में, तो इसका जरूर फोटो खींच लीजिए, ताकि आपको हमेशा ये चीजें याद रहे। प्लीज इसका फोटो खींच लीजिए। ओके। तो अभी आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर कुछ ऐसा कंप्लेंट रहेगा तो प्लीज बताइएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में काफी टाइम भी जाता है। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।